नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया और अब वक्त हो चला है ब्रेकिंग न्यूज 100 का। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर का मिला नया सबूत। शिवलिंग का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रही है नंदी की प्रतिमा। ग्रिल के एक तरफ वजूखाने में नजर आए शिवलिंग, ग्रिल के दूसरी तरफ मौजूद है नंदी की प्रतिमा। ज्ञानवापी मस्जिद के नए वीडियो ने मंदिर के दावे को मजबूत किया है। सनातन परंपरा के मुताबिक शिवलिंग की तरफ होता है नंदी का मुंह। न्यूज नेशन ने कल भी किया था बड़ा खुलासा। वजू वाले तालाब में मौजूद शिव हो सकते हैं असली विश्वनाथ। 1827 में जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में किया है जिक्र। 1937 में एएस अटलेकर ने भी की पुष्टि। रानी अहिल्याबाई ने नए मंदिर में पुरानी प्रतिकृति बनवाई। वकीलों की हड़ताल की वजह से आज ज्ञानवापी केस में टल सकती है सुनवाई। कोर्ट से शिवलिंग वाली जगह पूजा करने और नंदी के सामने की दीवार हटाने की मांग। ज्ञानवापी में फिलहाल सुरक्षा घेरे में रहेंगे शिवलिंग के दावे वाली जगह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजू पर रोक नहीं, नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश भी खारिज। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार। कोर्ट ने कहा ज्ञानवापी पर सिविल कोर्ट फैसला करे। शिवलिंग का एरिया सुरक्षित करने के निर्देश। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका। निचली अदालत में रोक की मांग ठुकराई। कमेटी ने फैसले पर रोक लगाने की अपील भी की। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, सुरक्षा व्यवस्था से नमाज बाधित न हो। कल होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस। वजूखाने को किया जा सकता है सील। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजूखाना और नमाज पढ़ने की जगह अलग अलग। ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने से न रोकने का निर्देश। ज्ञानवापी विवाद को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर निशाना। कहा धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत। ज्ञानवापी मामले में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी उठा रही है ज्ञानवापी का मुद्दा। ज्ञानवापी सर्वे पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा वाराणसी कोर्ट का फैसला गैर कानूनी, 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर मौलाना तौकीर रजा का बयान। कहा दुनिया में जा रहा है खराब मैसेज, इनको शिवलिंग और फव्वारे में फर्क नहीं पता। कांग्रेस नेता मोहम्मद शोएब का बड़ा बयान। कहा मस्जिद के अंदर मूर्तियां तो हिंदू संप्रदाय को सौंप दी जाए जमीन। असम में बाढ़ से हाहाकार, 20 जिलों के 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम के 200 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन तबाह। सैकड़ों घर पानी में डूबे। असम में बाढ़ से हजारों लोग हुए बेघर, घर छोड़कर भागने को मजबूर। खाने पीने की किल्लत। असम के कामरूप में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। नदी में उफान आने के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। नदी के उफान से कामरूप के कई इलाके जिला मुख्यालय से कटे। पुलों के ऊपर से बहता दिखा बाढ़ का पानी। सैकड़ों हेक्टेयर जमीन बाढ़ की चपेट में। कामरूप जिले में बाढ़ के पानी में डूबी सैकड़ों हेक्टेयर जमीन। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद जान बचाने के लिए लोगों का पलायन शुरू। पानी के बीच से ही बच्चों और महिलाओं के साथ सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना हुए लोग। बाढ़ से बचने के लिए ऊपरी इलाकों में लोगों ने ली शरण। अस्थायी झुग्गी बनाकर लोग कर रहे हैं बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार। असम में लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में उफान। डिब्रूगढ़ के पास गांवों तक पहुंचा ब्रह्मपुत्र का पानी। कई किलोमीटर इलाके में हर ओर बाढ़ का मंजर। जान बचाने के लिए लोगों ने गांव छोड़ा। बाढ़ की वजह से खाने पीने की किल्लत। जोरदार बारिश के कारण असम के नॉर्थ कछार जिले में दीमा हसाओ टनल पर भूस्खलन की मार। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हुआ है नेशनल हाईवे। बेंगलुरु में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। पसीना छुड़ाने वाली गर्मी से लोगों को मिली राहत। कई सड़कों पर भरा बारिश का पानी। मॉनसून के पहले हुई बारिश से खुली बेंगलुरु नगर निगम की पोल। नालों की सफाई नहीं होने के कारण शहर की ज्यादातर सड़कें हुई पानी पानी। कर्नाटक के मैसूरू में जोरदार बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी। कई इलाकों में सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ ठप। जोरदार बारिश से कर्नाटक का शिवमोगा भी हुआ पानी पानी। इलाकों में भरा बारिश का पानी। जल जमाव की वजह से डूबी गाड़ियां। यूक्रेन को तबाह करने के बाद रूस का खतरनाक प्लान। ब्रिटेन के खिलाफ जिरकोन मिसाइल का कर सकता है इस्तेमाल। रूस ने कहा ब्रिटेन के लिए सरमट मिसाइल की जरूरत नहीं। रूस की टीवी डिबेट में ब्रिटेन की ताकत को कम कर आंका गया।
पुतिन ने कई रूसी कमांडर्स को पद से हटाया है। ब्लैक सी फ्लीट में रूसी डिप्टी कमांडर के खिलाफ जांच। रूस के 6 जनरल आर्मी के कमांडर को हटाया गया है। यूक्रेन में तबाही मचाने को तैयार T-90M टैंक। कंपनी ने टैंक की बड़ी खेप रूसी आर्मी को सौंपी है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने में जुटा है रूस। मिलिट्री ऑपरेशन में मददगार खतरनाक और लेन 10 UAV की तस्वीरें साझा की। रूस को करारा जवाब देने में जुटा है यूक्रेन। यूक्रेन की खतरनाक याको मिलिट्री इन्फेंट्री ने यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। जंग के मैदान में रूस को पस्त करने के लिए यूक्रेन की नई चाल। खार्किव में रूस को चकमा देने के लिए पुतलों का सहारा लिया जा रहा है। रूस को सबक सिखाने में जुटा है नेटो। समंदर में टर्की के साथ है डिफेंस एक्सरसाइज शुरू। युद्धाभ्यास में तुर्की के F-16 फाइटर जेट शामिल। यूक्रेन ने मारिउपोल में 84 दिन के बाद मानी हार। स्टील प्लांट में मौजूद सैनिकों को दिया रूस के सामने सरेंडर का आदेश। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। मारिउपोल में मौजूद अजोत्सल प्लांट पर हुए हमले में 265 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। महाजंग में रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेन का दावा। रूस के मारे गए 28,000 सैनिक, 201 फाइटर प्लेन, 1200 टैंक और 167 हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं। रूस पर यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया है। रूसी सेना के 2 टैंक तबाह हो गए। रूसी सेना ने थर्मोबैरिक बम में यूक्रेनी फौज पर हमला किया। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूस ने वीडियो जारी किया है। यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है रूस। लिविव में रूसी फौज ने रॉकेट से हमला किया है। यूक्रेन में मची भारी तबाही। रूसी फौज ने क्रूज मिसाइल से यूक्रेनी सेना पर हमला किया। यूक्रेन में मची भारी तबाही। रूस का सामना कर रहे यूक्रेन को अमेरिकी मदद। अमेरिका ने यूक्रेन को 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में तेल की राशनिंग शुरू। एक शख्स को सिर्फ 10 लीटर डीजल या पेट्रोल मिलेगा। तेल लेने के लिए कई किलोमीटर लगी लंबी कतार। दिल्ली में फिर चला बुलडोजर। कल्याणपुर में दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण को साफ किया गया। बाजार से अवैध दुकानों को हटाया गया। एमसीडी की कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल मौजूद। बुलडोजर के एक्शन के दौरान भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है, जमकर हंगामा किया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर बड़ी सियासी तकरार। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी से तलब की रिपोर्ट। नागपुर एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आरएसएस मुख्यालय की रेकी करने वाला जैश का संदिग्ध आतंकी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार। जुलाई 2021 में आया था नागपुर। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा के वकील ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी की मांग की है। यूपी में नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा कोई अनुदान। सीएम योगी ने बदला है अखिलेश सरकार का फैसला। फिलहाल यूपी में 558 मदरसों को ग्रांट दी जा रही है। पंजाब में गेहूं की फसल का मुआवजा बढ़ाने की मांग। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों ने डाला डेरा। कहा नहीं मानी मांगे तो दिल्ली की तर्ज पर होगा आंदोलन। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हार्दिक पटेल का इस्तीफा। ट्विटर पर लिखा सकारात्मक रूप से कर सकूंगा काम। एमएनएस नेता राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा के पहले पार्टी ने शुरू किया रजिस्ट्रेशन। राज ठाकरे के साथ अयोध्या जाने वाले कार्यकर्ताओं की बनाई जा रही है लिस्ट। राज ठाकरे पर सांसद बृजभूषण सिंह के बयान पर बोले मनोज तिवारी। कहा गलतियां तो हुई हैं, माफी मांग लेनी चाहिए। अयोध्या में घुसने से रोकने की बात करना गलत। एमपी में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी हाल में 50% से ज्यादा न हो आरक्षण। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया आरटीओ का औचक निरीक्षण। 80% कर्मचारी नदारद मिले। आरटीओ को सस्पेंड किया गया। 11वें पंचेन लामा की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली में स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत के सदस्यों ने प्रदर्शन किया है। चीन ने 27 साल से पंचेन लामा को कैद कर रखा है। जम्मू कश्मीर में लपटों का तांडव। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। देश में जल्द मिल सकती है गर्मी से राहत। बंगाल की खाड़ी पर पहुंचा मानसून। केरल में 27 मई तक दस्तक दे सकता है मानसून। यूपी के सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश से सुहाना हुआ मौसम। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 11 दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड के व्यापारियों ने 20 मई को बंद का ऐलान किया। व्यापारियों में प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आईटीबीपी का बड़ा ऑपरेशन। 2 लापता ट्रैकर्स को ढूंढ निकाला है। ट्रैकिंग के दौरान फंसे थे बरेली के लोग।
तमिलनाडु के सलेम में सीसीटीवी में कैद दर्दनाक हादसा। एक बस की दूसरी बस से जोरदार टक्कर। हादसे में बस के कई यात्री घायल हो गए। ठाणे में इंडियन कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। दूर दूर तक उठा धुएं का गुबार। आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। बेंगलुरु में छात्राओं के दो गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। छात्राओं के दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। वडोदरा में एलजीबीटी के उस समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। समाज में बराबरी का अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। कानपुर में पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। कमिश्नर ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। नोएडा में बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अथॉरिटी में सोसाइटी के फ्लैट को सीज किया गया है। पार्किंग स्पेस में फ्लैट बनाए जाने पर कार्रवाई हुई है। कोटा के एम्बियस हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक। आईसीयू में एडमिट लेडी पेशेंट की आंख की पलक को चूहे ने कुतरा। अस्पताल प्रशासन ने जांच करवाने की बात कही है। देवबंद में गर्जा बुलडोजर। प्रशासन ने 45 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया है। देवास में प्रशासन की सख्त कार्रवाई। गौहत्या के आरोपियों के खिलाफ अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 8 मई को मिले थे गौवंश के अवशेष। यूपी के देवरिया से वायरल हुआ तमंचे पर डिस्को का वीडियो। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा और कारतूस जब्त कर लिया है। अलीगढ़ में हिंदू युवती को ब्लैकमेल कर शोषण करने के आरोपी मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई की गई। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भोपाल के स्कूल में धर्म परिवर्तन के मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। पुलिस से जांच की रिपोर्ट मांगी है। कहा शिक्षा के मंदिर में इस तरह के काम नियमों का उल्लंघन। देश में कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 1829 मरीज मिले हैं। 33 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 393 मरीज मिले हैं। कोरोना के 2 मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में भी बढ़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना के 266 मरीज मिले। यूपी में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 129 नए मामले सामने आए। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा मामले। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों की गुंडागर्दी। सड़क पर सरेआम फायरिंग की गई। यूपी के बागपतन में कैमरे में कैद हुई दबंगई। मामूली विवाद में दबंगों ने लाठी डंडों से परिवार पर हमला किया है। यूपी के मैनपुरी में सीआरपीएफ के पूर्व जवान अजीत प्रताप सिंह ने हठ योग का प्रदर्शन किया है। अपने बालों से 5 जिप्सियों को खींचकर बनाया अनूठा रिकॉर्ड। अयोध्या के कनक भवन मंदिर में गर्मी से राहत देने की कोशिश। भगवान के लिए ठंड देने वाले फूलों का श्रृंगार किया गया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हैदराबाद के श्रद्धालु का बड़ा दान। साईं बाबा को 4 किलो सोना चढ़ाया। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का दौर। शुरुआती दौर में बढ़त के बाद आई गिरावट। सेंसेक्स फिलहाल 50 अंकों से ज्यादा लुढ़का। दुनिया भर में मशहूर कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। फिल्म फेस्टिवल जूरी में शामिल हस्तियां मौके पर पहुंची। कोरोना की वजह से 2 साल बाद फेस्टिवल का भव्य आयोजन हो रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के लिए दीपिका पादुकोण भी शामिल। ईरानी फिल्म निर्देशक अफसर फरहादी और फ्रेंच एक्टर लेस्ली भी हैं फिल्म फेस्टिवल की जूरी। फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण की अहम भूमिका। फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर में आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए कई भारतीय हस्तियां भी कांस पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रसून जोशी, अनिल कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आए। इस बार का कांस फिल्म फेस्टिवल कई मायनों में भारत के नाम रहा। अब फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जा रहा है।